क्रोध या गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाने से पहले खुद उसी पात्र को जलाती है जिसमें वो रहती है। अक्सर हम आवेश में आकर ऐसे निर्णय ले लेते हैं या ऐसी बातें कह देते हैं जिनका पछतावा हमें जीवन भर रहता है। यहाँ एक प्रेरणादायक कहानी है जो आपको सिखाएगी कि कैसे अपने गुस्से पर काबू पाकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। कहानी शांत सरोवर और क्रोध की अग्नि। एक समय की बात है, एक गांव में आर्यन नाम का एक युवक रहता था। आर्यन स्वभाव से बहुत मेहनती और बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी कमजोरी थी, उसका अत्यधिक क्रोध। उसे बात बात पर गुस्सा आ जाता था। जब उसे गुस्सा आता तो वो ये भूल जाता था कि वो किससे बात कर रहा है और क्या बोल रहा है। उसके इस स्वभाव के कारण उसके मित्र उससे दूर होने लगे थे और परिवार के लोग भी उससे डरे सहमे रहते थे। एक दिन आर्यन ने गुस्से में आकर अपने सबसे अच्छे दोस्त को कुछ ऐसा कह दिया कि उनकी सालों पुरानी दोस्ती टूट गई। उस रात आर्यन को बहुत पछतावा हुआ। उसने सोचा, मेरा गुस्सा मेरी सबसे बड़ी ताकत नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगले दिन उसने सुना कि पास की पहाड़ियों पर एक पहुंचे हुए महात्मा आए हैं जो लोगों की मानसिक समस्याओं का समाधान करते हैं। आर्यन ने तय किया कि वो उनसे मिलने जाएगा। महात्मा की सीख, कीलों का थैला। आर्यन महात्मा के पास पहुंचा और अपनी समस्या बताई। महात्मा जी ने उसकी बात शांति से सुनी और मुस्कुराते हुए उसे एक थैला दिया जिसमें बहुत सारी कीलें थीं। महात्मा जी ने कहा, बेटा, जब भी तुम्हें अगली बार गुस्सा आए तो इस बाड़े की लकड़ी की दीवार पर एक कील ठोक देना। आर्यन को यह काम थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने मान लिया। पहले दिन आर्यन को इतनी बार गुस्सा आया कि उसने दीवार पर 30 कीलें ठोक दीं। जैसे जैसे दिन बीतते गए, आर्यन को एहसास हुआ कि कील ठोकने में बहुत मेहनत लगती है और अपने गुस्से को काबू करना कील ठोकने से ज्यादा आसान है। धीरे धीरे दीवार पर ठोकने वाली कीलों की संख्या कम होने लगी। एक दिन ऐसा आया जब आर्यन को पूरे दिन एक बार भी गुस्सा नहीं आया। वह खुशी खुशी महात्मा के पास पहुंचा और उन्हें यह बात बताई। असली सबक, घाव के निशान। महात्मा जी ने कहा, बहुत अच्छे, अब एक काम और करो। अब जिस दिन तुम्हें बिल्कुल गुस्सा न आए उस दिन दीवार से एक कील निकाल देना। हफ्तों बीत गए और अंततः वो दिन भी आया जब आर्यन ने सारी कीलें निकाल दीं। वो महात्मा जी को दीवार दिखाने ले गया। महात्मा जी ने उसका हाथ पकड़ा और दीवार के पास ले जाकर कहा, बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन क्या तुम दीवार पर उन छेदों को देख रहे हो? ये दीवार अब कभी वैसी नहीं बन पाएगी जैसी पहले थी। जब तुम गुस्से में किसी को कड़वे शब्द बोलते हो तो वे सामने वाले के मन पर ठीक इसी तरह के घाव छोड़ देते हैं। तुम चाहे कितनी ही बार माफी मांग लो, कील निकाल लो, लेकिन वो निशान, घाव हमेशा बने रहते हैं। आर्यन की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया था कि उसका गुस्सा दूसरों को कितनी गहरी चोट पहुंचाता है। गुस्से को कंट्रोल करने के 5 व्यावहारिक सूत्र। इस कहानी के आधार पर और मनोविज्ञान की मदद से हम गुस्से को काबू करने के लिए निम्नलिखित तरीके अपना सकते हैं। तरीका। विवरण। 1. 10 तक गिनती गिने। जब गुस्सा आए तो प्रतिक्रिया देने से पहले 1 से 10 तक गिनती गिने। ये आपके दिमाग को रिएक्ट करने के बजाय सोचने का समय देता है। 2. स्थान परिवर्तन। यदि किसी जगह पर बहस हो रही है तो तुरंत वहां से हट जाएं। टहलने निकल जाएं या पानी पिएं। 3. गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग। गुस्सा आने पर हमारे शरीर में एड्रेनालिन बढ़ जाता है। गहरी सांस लेने से नर्वस सिस्टम शांत होता है। 4. मैं भाषा का प्रयोग करें। तुमने ऐसा क्यों किया कहने के बजाय मुझे बुरा लगा जब ऐसा हुआ कहें। इससे आरोप प्रत्यारोप कम होता है। 5. रचनात्मकता में बदलें। गुस्से की ऊर्जा को जिम, एक्सरसाइज या किसी हॉबी में लगा दें। निष्कर्ष। मन की शांति ही असली जीत है। गुस्सा करना एक कमजोरी है, जबकि शांत रहना एक शक्ति है। जो व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है वो दुनिया की किसी भी परिस्थिति को वश में कर सकता है। याद रखिए, आपकी शांति की चाबी आपके हाथ में होनी चाहिए, किसी दूसरे के व्यवहार में नहीं। आर्यन ने उस दिन के बाद कसम खाई कि वो अपने शब्दों का प्रयोग कीलों की तरह नहीं बल्कि मरहम की तरह करेगा। आज वो अपने गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति है।